साथियों, आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी कौन है? यदि नहीं तो आपने मेरा वीडियो देखा होगा। मैं हूं लोन डिफॉल्टर। जी हां, इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा आरोपी एक लोन डिफॉल्टर होता है। किसकी नजर में? एनबीएफसी कंपनियों की नजर में। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये एनबीएफसी कंपनियां, इनके टेलीकॉलर एक तो जबरन पीछे पढ़ पढ़ के कि साहब आपका प्री अप्रूव्ड लोन जारी हो गया है, इतना सा आपको चार्ज लग रहा है। जीरो डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब आपको कोई डॉक्यूमेंट देना ही नहीं है, सीधा आपके बैंक खाते में पैसा। यह जानते हुए कि व्यक्ति की सिविल स्कोर रिपोर्ट अच्छी है, वह पहले से ही 2, 4, 6, 8, 10 लोन को रीपे कर रहा है। लेकिन भाई, इनको तो सेल करनी है, ये न केन प्रकारेण सामदाम दंड भेद नीति चलनी है। और सबसे ज्यादा सेल करने के चक्कर में एनबीएफसी कंपनियां कभी ये नहीं देखती है कि व्यक्ति उस लोन को रीपे कर पाएगा भी या नहीं, और दे देती है अनाप शनाप लोन। मतलब इंसान की जितनी हैसियत नहीं है, जिसकी उतनी गोदड़ी नहीं है, जितने की उसकी वर्थ नहीं है, उससे ज्यादा का लोन दे देती है, यह जानते हुए कि इंसान पहले ही मल्टीपल लोन के डिफॉल्ट में धंसा हुआ है। एंड मे बी पॉसिबल कि वह हमारे द्वारा दी गई राशि का इस्तेमाल दूसरे बैंक्स, क्रेडिट कार्ड या एनबीएफसी की ईएमआई को चुकाने में करेगा। बस इनको तो सेल करनी है और इन्होंने सेल कर दी। इसके बाद कब बन जाते हैं आप एक वैल्यूएबल क्लाइंट से तूता वाले, जहां रिकवरी एजेंट के नाम पर कुछ जाहिल, बददिमाग और बदतमीज, जिनमें टेलीकॉलर में महिलाएं भी शामिल है, जिन पर महिला कहना भी एक कलंक होगा, इतनी असभ्य अभद्र भाषा में वह लोन डिफॉल्टर से बातें करती है। एनबीएफसी को तो लगता है कि जैसे लोन डिफॉल्टर की किडनी निकाल के पैसा वसूल कर ले। लेकिन कहां तक के लोन पे? ये इनकी औकात जो होती है ना, इनकी औकात कहां तक के लोन वालों की होती है मालूम है? 5, 10, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, बस। मजाल है कि तुमने किसी को 1 करोड़ का लोन दिया हो और उसको तुम एक कॉल करके बताओ, उस पे घर पे किसी रिकवरी वाले को भेज के बताओ, सीधे बाउंसर खड़े होते मेरी तरफ ब्लैक शर्ट पहन के, क्या, और 2 मिनट में उठा लेते। कहने की आवश्यकता नहीं है। जितने बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून हैं, जिनके लोन ही करोड़ों अरबों के होते हैं, क्या इन कंपनियों की, इन रिकवरी एजेंट की मजाल है कि उनकी दहलीज पर चढ़ पाए, उनसे बात कर पाए, उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट ले पाए? लेकिन वहां की सारी खींच, वहां का सारा गुस्सा निकलता है छोटे लोन डिफॉल्टर पर। अब आप सोचेंगे छोटे लोन डिफॉल्टर कौन है? हम, जिसके 5 लाख का लोन है, 25 लाख का लोन है, 50 लाख का लोन है, हम छोटे लोन डिफॉल्टर हैं। हम किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन डिफॉल्ट का शिकार हुए। कभी यह मत सोचिए कि हम विलफुल डिफॉल्टर हैं। विलफुल डिफॉल्टर की डेफिनेशन पूरी अलग है। विलफुल डिफॉल्टर साबित करना किसी व्यक्ति को इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए आरबीआई के प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइन है। मुद्दे से न भटकते हुए आज जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि लोन डिफॉल्ट, यानी कि किसी व्यक्ति ने लोन डिफॉल्ट कर लिया, पहली ईएमआई बाउंस कर दी, 10 दिन क्या हुए, 10 दिन इन रिकवरी एजेंट के पर निकल जाते हैं। पर फोन पे उलझलूल बातें करना,
हैसियत नहीं थी, लोन क्या लिया? मतलब वो टेलीकॉलर जिसकी खुद की वर्थ 10-12 हजार रुपए की नहीं है, वह उस व्यक्ति को कहता है जिसने 5 लाख का 25 लाख का लोन लिया कि तुम्हारी हैसियत नहीं थी तो तुमने लोन क्यों लिया? इसका मतलब तुम्हारी कंपनी फर्जी है कि उसने मुझे लोन दिया। तुम्हारी कंपनी ने हमारी वर्थ देखी, हमारी क्रेडिट रिपोर्ट देखी और हमें लोन दिया। लेकिन आज हम बात क्या कर रहे हैं कि कंपनियां कहती है हमने आपको नोटिस दिए और आपने नोटिस का जवाब नहीं दिया। साथियों, किसी व्यक्ति को मैं मेरी बात कर रहा हूं, आपने मेरे दोनों हाथों को बांध दिया, पूरी तरह जंजीरों से बांध दिया, मेरे मुंह पे लगा दी टैप, आंखें मेरी खुली रहती ताकि मुझे दिखता रहे। मैं लेकिन अपनी गर्दन हिला पा रहा हूं, लेकिन ना अपने शरीर को हिला पा रहा हूं, ना अपने पैरों को, ना अपने हाथों को हिला पा रहा हूं। ऐसी स्थिति के अंदर यदि आप मुझ पे हमला करेंगे तो क्या मैं अपने आप को बचा पाऊंगा? बस यही काम कर रही है कुछ एनबीएफसी कंपनियां, उनकी लीगल फर्म्स। यानी कि व्यक्ति को हथकड़ियों में जकड़कर, शेरों को पिंजरे में डालकर बाहर बैठे बच्चे भी उस पर कंकड़ फेंक देते हैं, और यही काम करती है ये एनबीएफसी कंपनियां। अब आप सोच रहे हैं अगर इतनी बड़ी बात कह रहा हूं तो कोई तो लॉजिक होगा। बिल्कुल साफ लॉजिक है। लॉजिक ये है कि कानून में प्रावधान है, यदि आपको इलीगल नोटिस देना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ये प्रोविजन करना है कि बंदा उसका रिप्लाई कर पाए। टेक्स्ट मैसेज में लिंक के रूप में ये लोग नोटिस भेजते हैं, व्हाट्सएप में लिंक के रूप में ये लोग नोटिस भेजते हैं, नो रिप्लाई की ईमेल आईडी से ये लोग नोटिस भेजते हैं, कुछ एडवोकेट्स नोटिस भेजते हैं जिसमें लिखते हैं कि मेरा क्लाइंट एबीसीडी फाइनेंस कंपनी। अरे एबीसीडी फाइनेंस कंपनी का कोई धनी दोरी है कि नहीं है कि आपकी एनबीएफसी कंपनी किस जगह पे रहती है, किस जगह पे काम करती है? शर्म आती है ऐसे लीगल फर्म पर जो अपनी कंपनी की आइडेंटिटी को भी प्रूव नहीं कर पा रहे, जबकि कानून के अंदर स्पष्ट प्रावधान है कि यदि नोटिस देना है तो जिसके बिहाफ पे भेज रहे हो उसका पूरा एड्रेस लिखना जरूरी है। और कभी कभी तो हम जवाब देते हैं ना तो हम बड़े शॉक्ड हो जाते हैं, बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि जब हम एडवोकेट या जो इनके लीगल फर्म से उनको जो हम रिप्लाई कर रहे हैं और वहां से लिफाफा लौट के आ रहा है और लिखा है नो सच पर्सन अवेलेबल हियर, लेफ्ट, कंपनी छोड़ के चली गई, रिफ्यूज्ड, लेने से इंकार। लोन डिफॉल्टर से उम्मीद करोगे कि वो नोटिस रिसीव करे, आपके नोटिस का जवाब दे। आप मेल खेलना जानते हो, लेकिन जब से एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आया है उसने पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया है। इतने फर्जीवाड़े पूछो मत। नो रिप्लाई से मेल करते हैं और फिर अंदर एक छोटी सी ईमेल आईडी देते हैं, जवाब देना याद हो। अरे भाई क्यों? जब महाभारत में अर्जुन कर्ण पे तीर चला रहा था और कर्ण को यदि उसका तीर का प्रत्युत्तर देना था उसी तीर के सामने छोड़ेगा क्या? यूं तो नहीं अर्जुन ने मुझे तीर चलाया है तो वह भगवान कृष्ण बैठे, मैं वहां नहीं चलाऊं, मैं तो घुमा के पीछे से तीर चलाऊंगा जो उड़ के जाके वापस अर्जुन को लगेगा। ऐसी हरकतें हैं इन एनबीएफसी कंपनियों की। टेक्स्ट मैसेज में नोटिस भेज देते हैं, रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं होता है, खाना पूर्ति कर लेते हैं। ये तो ठीक है कि कोर्टें इनके लिए लिबरल है। मैं तो कह रहा हूं कि कलकत्ता में बैठी तमाम कोर्टों को अगर इस तरह के नोटिस को रिप्रेजेंट करके किसी प्रकार की कोशिश करते हैं ना तो इन पे बड़े फाइन लगाए जाए, बड़े जुर्माने लगाए जाए। मजाक बना के रख दिया सिस्टम को इन एनबीएफसी ने। आर्बिट्रेटर तो ऐसे फर्जी बैठा रखे इन्होंने कि एड्रेस तो देते हैं कि हमारा कोर्ट में यहां पे ऑफिस है, लिफाफे लौट के आते हैं। कंपनियां नोटिस लेने से रिफ्यूज्ड, लेने से इंकार, तो तुम नोटिस भेजते क्यों? जब तुम्हारी गोदड़ी नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है नोटिस को रिसीव करने की, तो इस तरह की हरकतें करते क्यों? आज के वीडियो का टोटली मकसद यह है कि ऐसे तमाम नोटिस
जहां जवाब दिया जाना संभव नहीं है, कानून की नजरों में वो सारे नोटिस शून्य है। लेकिन ये मजबूरी है कि हमें कहना पड़ता है, हमारे सब्सक्राइबर्स से, हमारे साथियों से, जब भी कोई नोटिस आए तो जवाब दो। लेकिन किस नोटिस का जवाब दो? आर्बिट्रेशन का, सेक्शन 25 का, 138 एनआई एक्ट का, बस आर्बिट्रेशन सेक्शन 25 138 एनआई एक्ट का। क्या उसके बाद ये क्रिमिनल कंप्लेंट करते हैं ना, उसका रिप्लाई दो। बाकी कई लोग कहते हैं हर नोटिस का रिप्लाई देना चाहिए। अपनी जेब भरने के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर आपको यह कहता है कि आओ मैं नोटिस बना के दे दूंगा, तो यह गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, क्योंकि खुद से बढ़कर कोई दूसरा वकील आपके लिए नहीं होता है। क्योंकि ये बात तो कहने की है कि वकील केस जीतता है, वकील केस हारता है। वकील जिंदगी में कभी केस न जीतता है न हारता है। हार जीत हमेशा पक्षकार की होती है। ये बात मान के चलना। सलीके की बात कहता हूं। आज जो मेरी आवाज आप सुन रहे हैं ना, यह आवाज एडवोकेट नरेंद्र जोशी की 2000 यूट्यूब पे 2016 से जो लगातार 2022 तक चली वो आवाज है, जहां उसकी एक ही टाइटल था कि जहां सिस्टम गलत है, जहां प्रशासन गलत है, जो गलत है उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। क्योंकि मेरा टाइटल है, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। तो इस तरीके से जो एनबीएफसी कंपनियां फर्जीवाड़ा करती जा रही है, बदमाशियां करती जा रही है, गलत नीतियों से काम करती जा रही है, ऐसी तमाम एनबीएफसी कंपनियां को मजबूरी में 10% में सेटलमेंट करना पड़ता है। क्यों करते हैं? मैं आपसे पूछता हूं। आप लोगों ने किसी को 5 लाख रुपए दिए हैं, कोई आपको कहे 50,000 दे रहा हो, सेटलमेंट कर लो, करोगे आप? नहीं। लेकिन इनकी नीतियां, इनके काम करने के तौर तरीके इतने गैर कानूनी और है कि इस मैटर में इनको 10% में सेटलमेंट करना पड़ता है। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं फर्जी। एक नोटिस आया था, हमारे प्रमोद जी ने हमको भेजा, वकील साहब का नोटिस है, और नोटिस जिस तरीके से बनाया है आम आदमी देख के डर जाए। ये कोर्ट का सामान है। उन्होंने ऊपर सीधा कोर्ट का नाम लिखा, नीचे खुद का नाम लिखा, एक तरफ भारत सरकार का स्तंभ रखा। मन तो करता है कि इस नोटिस को सुप्रीम कोर्ट की मेल आईडी पर टैग कर दूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं किसी के साथ बुरा हो। लोगों को तला जाता है, हरेसमेंट किया जाता है, रिकवरी के नाम पर, आर्बिट्रेशन के नाम पर जिंदगियां तबाह हो रही है। अरे लोन डिफॉल्ट हुआ तो हो गया, विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात। अरे तुमने भी तो कोई कम चक्रव्यूह बना रखे। एक चेक बाउंस होता है, क्या चार्जेस होता है? ईएमआई बाउंस होता है, क्या होता है? किसी बैंक में 80 रुपए, कहीं 120 रुपए, कहीं 160 रुपए। एनबीएफसी चार्ज क्या गिनती है? 500 रुपीज चेक बाउंसिंग चार्जेस। वहां भी कमा रहे हैं, वहां भी कमा रहे हैं। फिर पेनल्टी चार्जेस, फिर पर डे चार्जेस, पूछो मत। इतने गेम प्लान कर रखे हैं। और मैं तो कहता हूं, देख लेना आप, आने वाले 10 साल बाद एनबीएफसी का अस्तित्व नहीं दिखाई देगा किसी का। कारण कि जिस तरीके से कारनामे करते जा रहे हैं ना, सोचनीय विषय है। एक तो आज कॉल रिकॉर्डिंग आई मुझे बड़ी अजब, पूछो मत, कि मैं एनबीएफसी लोन डिपार्टमेंट से हूं। कौन सी एनबीएफसी है? अरे एनबीएफसी हमारा लोन डिपार्टमेंट है। जब आप किसी कंपनी को पेमेंट नहीं करते हो, हमारे पास फाइल आती है। अरे जनता जाग चुकी है रे बेवकूफो, तुम तो जागो। कानून भी बदल गए, अभी भी 420 406 में चल रहे हो। फर्जी नोटिस कुछ भी। तो ऐसे तमाम नोटिस जिनके कानूनी रूप से जवाब देना संभव नहीं है ना, उन सारे नोटिसों की वर्थ 0 होती है, ये मान के चलो। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें कहना पड़ता है कि सेक्शन 25 138 और आर्बिट्रेशन नोटिस का आप जवाब जरूर दें, चाहे वो किसी भी माध्यम से आया हो। साथियों, माफी चाहूंगा, आज मैं काफी कुछ गलत बोला हूं, पर वास्तव में बोलना पड़ता है। और मार्च का महीना है, आप भी ऐसे ही कठोर रहो। और मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति एडवोकेट नरेंद्र जोशी के वीडियो डेली सुन लेना, रोज के 3 वीडियो, वह अपने लोन के खुद ब खुद सेटलमेंट कर ले।
किसी लीगल एक्सपर्ट की राय की जरूरत नहीं है। हम वो नहीं है रोज उठ के आएंगे और आपको कहेंगे प्रायर नोटिस हम बना के दे देंगे, हम आपको इंटीमेशन लेटर बना के दे देंगे, आप तो नोटिस हमको भेज दो हम जवाब बना के भेज देंगे। नहीं, जरूरत ही नहीं है। कोई व्यक्ति जब हमारे चैनल पे मूव करेगा ना, सारी जानकारी है उसको मौजूद मिलेगी। 10 करोड़ के भी अगर मल्टीपल लोन होंगे ना तो वो खुद यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप लेके निपट सकता है। इतना मसाला तो हमने वहां पे दे दिया है। तो साथियों, एक ही बात कहना चाहूंगा, डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने अधिकारों को जाने और अपने अधिकारों का उपयोग करें। दिन के 3 वीडियो देखें, सारे तनाव खत्म हो गए। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।